नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी बुलिश है, इंतजार जरूर आपको करना पड़ रहा है, लेकिन जितने भी सेंटीमेंट पीछे हैं सब बुलिश है। और कहीं ना कहीं अब एसईसी भी इस चीज को अब शायद डिनाई नहीं कर सकता कि हम अप्रूवल नहीं देंगे। देखिए, अभी तक जो भी सीन क्रिएट हुआ है या जो भी चीजें सामने आई हैं, उस हिसाब से आपको यह अंदाजा तो लग गया होगा कि अब 99% तो पूरा चांस है कि साहब डिनाई भी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं थोड़ा डिनाई तो दूर की बात है, डिले भी नहीं करना चाहिए। जो एक सबसे पहला मैंने का लगा हुआ है कि मे भी उसको जो है कल शायद अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए ऑफिशियली, क्योंकि जब ये बात निकल के आने लगी कि आपकी ट्रेडिंग फ्राइडे से स्टार्ट हो सकती है या थर्सडे से स्टार्ट हो सकती है, तो भाई कल उसका अनाउंसमेंट, कल आपकी 10 तारीख है, तो मे भी कल उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरा, आपको एक अपडेट दे रहा हूं, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो मैंने देखिए आपको वहां पर अपडेट दिया कि दोबारा से इन्होंने कुछ अमेंडमेंट फिर से मांगे। तो वो देखिए ऑफिशियली इनकी एसईसी की साइट पर वो चीज अपडेट है। ब्लैक रॉक और वैनएक ने, यानी आठवां अपडेट, आठवां अमेंडमेंट, आप ये देख लीजिए, इतने सारे अमेंडमेंट। भाई मानना पड़ेगा कि इस बार ये कंपनियां भी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई कि हमको ईटीएफ लेके ही रहना है। तो सब देखिए अब लगे हुए हैं, जो भी है देखिए अमेंडमेंट जैसा भी ऐसी चाहता है वैसा तुरंत कंपनियां करके देती है। तो फिलहाल ब्लैक रॉक और वेनेक दोनों के दोनों इसको अमेंडमेंट को करके दे चुके हैं। ट्विटर पे आपको ये अपडेट पहले ही मैंने प्रोवाइड करा दिया था। दूसरा, एक चीज और भी हो रही है, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, और ये है गोल्डन क्रॉस का, क्योंकि 200 एमए को कहीं ना कहीं 50 एमए में क्रॉस कर रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और भी बन रही है, ये गोल्डन क्रॉस वाली। तो ये एक साथ कुछ ऐसा हो गया, आप ये देखिए, इधर ईटीएफ का अप्रूवल, उधर बीटीसी का गोल्डन क्रॉस। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कुछ सेंटिमेंट ऐसे लग रहा है कि शायद बने वाला है पहले से। तो जो भी है अच्छा ही है, हम तो कहते हैं कि कुछ बुलिश चलता रहना चाहिए। दूसरा देखिए, अगर मार्केट में ये चीजें जो चल रही हैं, अगर ऐसा कुछ सब कुछ संभव हो गया, तो देखिए कम से कम जो 17 ट्रिलियन का हिसाब किताब है, जितनी कंपनियां आपकी ईटीएफ की लाइन में हैं, उसका अगर मैं कहता हूं 2-4-5% भी अगर पूरी तरीके से मार्केट में आया, तो आप अंदाजा लगाइए कि बीटीसी का प्राइस कहां पहुंचेगा। देखिए अभी इसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट आप ये कहो, देखिए अभी क्या है, ये सब कंपनियों का मैनेजमेंट है। सारा जरूरी नहीं कि पूरा आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा। तो हम कहते हैं 1% आ जाए, 2% आ जाए, तो उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने आपको एक पीछे काफी कैलकुलेशन करके भी पूरी बताई थी, अगर 5% भी आता है तो बीटीसी का प्राइस कितना हो सकता है। तो जो मेरे पुराने व्यूवर हैं तो उनको ये सारी चीजें पता होगी, इसलिए आज उस कैलकुलेशन को दोबारा नहीं करेंगे। आपको देखना है तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी कैलकुलेशन है। दोपहर के वीडियो में आपको कहा था कि इथेरियम और एक्सआरपी, तो आप सीनियर सीएनबीएसपी आप देखिए, एक्सआरपी की कहीं ना कहीं चर्चा चलने भी लगी है कि हो सकता है इसके बाद अब जो है एक्सआरपी कहीं ना कहीं ईटीएफ की लाइन में लगने लगे, क्योंकि जो कंपनियां हैं इथेरियम के लिए ऑलरेडी आपका देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन लगा चुकी हैं। तो इथेरियम का तो देखिए अभी क्या, पहले बीटीसी उसके बाद इथेरियम, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सआरपी की चर्चा भी इसके पीछे पीछे चलने लगी है। तो ये मैंने दोपहर के वीडियो में आपको इसीलिए कहा था कि आप इनके बारे में भी अभी से सोचना शुरू कर दो। तो आप थोड़ी थोड़ी अपनी कहते हैं कि एसआईपी डीसीए जो भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मे भी भाई देखिए, लिखित में कुछ भी फाइनल नहीं है कि साहब क्या होगा, लेकिन बीटीसी का भी ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद अब इथेरियम का तो पहले से आप देख रहे हैं लग चुका है सारी एप्लीकेशन। अब एक्सआरपी का है, तो मे भी हो सकता है उसका नंबर भी ऐसे ही बहुत जल्दी आ जाए। तो भाई ऐसा ना हो कि ट्रेनें छूट जाए, जैसे बीटीसी की तो मोस्टली छूट ही चुकी है। अब यहां देखिए, कुछ आपको 1 जनवरी का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें बुलिश चली रही हैं, लेकिन बहुत से टोकन ऐसे हैं जिनका यहां पर अनलॉक होना है, और मैंने इसको आपको लगभग 30 दिसंबर को भी इसका अपडेट आपको दिया था, और आज भी मैंने ट्विटर पे इसको जो है आपको अपडेट पूरा दिया है कि कौन कौन से टोकन्स आपके जो है अनलॉक होंगे इस जनवरी में। मैं नाम कुछ बता देता हूं आपका जीएमटी है, एप्टोस, एसईआई, आपे कॉइन, एएक्सएक्स, और आपका इंजेक्टिव, रोनिन और ऑप्टिन। ये आपका जनवरी में पूरा ऐसे हैं जिनका अनलॉक होना है। अगर आपको डिटेल पूरी देखनी है तो आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगी, कितने टोकन है, किस तारीख को अनलॉक हो रहा है। तो जनवरी में आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बीटीसी अभी आपका देखिए 46,700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देख लिये, कल 47,000 के आसपास 47,000 क्रॉस भी किया, लेकिन वहां से ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई गिरावट है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या तो अनाउंसमेंट आज होना है या अनाउंसमेंट कल होना है, तो इसलिए कोई भी अभी सेल नहीं करना चाहता। तो बेहतर वही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। तो आज भी वही सीन रह सकता है। अगर मैं भी देखिए अनाउंसमेंट आज ही हो गया, तो फिर आपका ये 50, 51, 55, 56 जो भी होगा, नहीं कह सकते कि कितना पैसा अचानक से इसमें आएगा और फिर उसके बाद निकलेगा भी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी आप थोड़ा सा, वो कहते हैं अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ लेके चलिए। होता है कि हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं,
भाई मेरे, वो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आप स्टॉप लॉस को मूव करते रहो ना साथ के साथ, भाई इतना तो करना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे नहीं ट्रेड लगा के छोड़ दिया तो फिर ठीक है, आप या तो आ रहा पार वाली सिचुएशन है, अगर ठीक लग गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है सुबह उठो तो सारा लिक्विडेट हो जाए, और अक्सर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है। तो बेहतर वही है कि अगर आप स्टॉप लॉस को मूव करते रहेंगे साथ के साथ, तो आपका लॉस मिनिमाइज होता जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में तब्दील होता रहेगा। तो फिलहाल बीटीसी आपका देखिए वही 46 और 700 के आसपास है। मे भी आज फिर आपको जो है 47,000 के आसपास तक दिखाई दे। डिपेंड करता है न्यूज पर कि वो न्यूज आज आती है या वो न्यूज कल आएगी। न्यूज का टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि एक भाई पूछ रहे थे कि सर ये अनाउंसमेंट कब होना है, तो देखिए अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं है। तो आप उसके लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां भी आप रह सकते हैं, तो आपको वो जैसे ही पता चलेगा तो अंदाजा हो जाएगा। फिर बीटीसी अगर वो कहते हैं कैंडल बड़ी बड़ी ग्रीन बनने लगे, तो आप खुद समझ जाइए कि कुछ ना कुछ हो गया है। दूसरा देखिए भाई, अल्ट कॉइन्स आपके ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। देखिए अभी हम इस बारे में नहीं कह सकते भाई कौन सा अभी उड़ेगा या कौन सा नहीं उड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि सारा का सारा फोमो, सारा जो क्रिएट हो रहा है वो सब बीटीसी के लिए हो रहा है। यहाँ जो अभी मैंने आपको गोल्डन क्रॉस की बात की, वो भी कहीं ना कहीं क्या है वो बीटीसी के फेवर में ही ज्यादा जाएगी सारी बातें। तो वही है कि आप भी थोड़ा सा अभी ना बीटीसी पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए आपके पास होल्डिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसीलिए आज ये कहो कि किसी टोकन के बारे में बात करनी है वो नहीं करनी है, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है। सारा का सारा तो चर्चा है वो बीटीसी की है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि क्या हो रहा है बीटीसी में। इसलिए आपको छोटा मोटा जो भी कुछ करना है आप बीटीसी में कर लीजिए, जो आपके पास जो भी गुंजाइश हो, बेहतर वही है। हाँ, एक मैक्सिमम आपको जब प्रॉफिट मिल जाए तब आप अल्ट कॉइन्स के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए अल्ट कॉइन्स में तो आपको बीटीसी में कुछ होने के बाद ही कोई परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन आप अपनी स्टार्टिंग जरूर बना के रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप बीटीसी के चक्कर में अल्ट कॉइन्स को छोड़ते जाएं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने पीछे भी आपको कल ही शायद मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैंने 2-3 टोकन्स में बाइंग की। क्यों की? इसी वजह से की कि मैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहता, कि मौका अभी है, मिल रहा है तो उनको भी लेते रहिए, तो बेहतर वही रहेगा। अब यहां पर मैं एक और आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा, वो है आइस माइन के ऊपर। देखिए बहुत जल्दी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो अपडेट्स थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो केवल एक सेकंड स्टेप जो केवाईसी का है वो भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टोकन लगभग आप फाइनल हो ही गए हैं। अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह गया है, और मैंने आपको एक वीडियो में थोड़ा सा आइडिया मोटा मोटा दिया भी था। केवल अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर आपको वो डिटेल भी दे दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए एक अच्छा प्राइस भी आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि लगभग 19 यानी कि 19 बिलियन टोकन तो स्टेक हैं। तो जो स्टेकिंग पे हैं वो देखिए अक्टूबर से पहले तो आपका कुछ मिलना ही नहीं उनमें से। तो इस वजह से, और जो अभी आपका जो मिलेगा वो 10% के आसपास ही मिलेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए सप्लाई मार्केट में जो आ रही है वो कम ही आ रही है। सप्लाई मार्केट में 27 बिलियन नहीं आ रही है जो अभी टोटल माइनिंग हुई है, उसमें से 19 बिलियन तो आपका ये मान लीजिए पहले से ही स्टेक हो चुका है। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी ही बनाने वाला हूं कि कितना प्राइस इसका रह सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं इस इंतजार में हूं कि एक बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए कि टोटल सप्लाई कितनी है और कितना स्टेक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस वीडियो को अभी होल्ड पे रखे हुए हूं। लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा, मौका अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, चूकिएगा नहीं, माइनिंग करते रहिए कंप्लीट, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो इतने दिन की मेहनत आपकी बेकार हो जाए। प्लस भाई आपके नीचे जो भी लोग आपके साथ माइनिंग कर रहे हैं उन सबको बोलिए कि भाई इसको हथौड़ी को मारते रहिए एक बार, क्योंकि 24 घंटे में एक बार अगर आप हथौड़ी टच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।